नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, मंत्रियों का भी इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से चली आ रही उठापटक का आज अंत हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और इस्तीफा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अलावा राज्य की पूरी मंत्रिपरिषद का भी इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह से बातचीत हुई उसमें मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैंने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष से बात की, उनसे कहा कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। हाल के महीने में यह तीसरी बार और जब विधायकों से मुलाकात हुई है, इसलिए मैंने छोड़ने का फैसला किया। मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें जिस पर विश्वास है उसे मुख्यमंत्री बनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वल 2.0 का शुभारंभ किया। एमपी में 17 लाख को मिलेंगे गैस कनेक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित वेटरनरी कॉलेज परिसर में उज्ज्वल 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह ने भाजपा सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है और कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। केंद्र में भाजपा की सरकार को मेरी सरकार गरीबों की सरकार बताते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी मिटाने का सिर्फ छलावा किया है। 2014 और 2019 तक जो कहा वह पीएम मोदी ने करके दिखाया। शाह के अनुसार साल 2014 देश में गैस कनेक्शन की संख्या सिर्फ 13 करोड़ थी। इसके बाद चाय बेचने वाले बेटे ने गांव के लोगों को नया जीवन दिया। देखते देखते 9 करोड़ महिलाओं को गांव की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। सिर्फ गैस ही नहीं, जन धन योजना से बैंक अकाउंट भी खुलवाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान में लाए गए लोगों को स्टे वीजा देगी भारत सरकार, लंबे वक्त तक रहने की छूट। अफगानिस्तान में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां से बहुत से लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया है, जिसमें कई अफगान नागरिक भी शामिल हैं। अभी वहां पर अशांति बनी हुई है, जिस वजह से गृह मंत्रालय ने भारत लाए गए लोगों को स्टे वीजा देने का फैसला किया है। इसके तहत अफगान नागरिकों को देश में ज्यादा वक्त तक रहने की अनुमति मिलेगी। शुरू में उन्हें ई आपातकालीन एक्स मिसलेनियम वीजा दिया गया था, जिसकी अवधि कम थी। मामले में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 17 अगस्त को आपातकालीन वीजा पेश किए जाने से पहले भारत आए सभी अफगान नागरिकों को 1 महीने का वीजा दिया गया था। अब इसे स्टे वीजा में बदल दिया जाएगा, जिसकी वैधता 1 साल की होगी। इसके बाद भी उसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य दीर्घकालिक वीजा के पात्र, इसी वजह से स्टे वीजा लाया गया है। क्यों दिया सीएम पद से इस्तीफा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झलक अमरिंदर सिंह का दर्द। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज शाम करीब 4:30 बजे चंडीगढ़ के राजभवन में उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद राजभवन के सामने प्रेस वार्ता ने उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर अपना अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बर्ताव हो रहा था उसमें
अपमानित महसूस कर रहा था। ऐसे में मैंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा, मैंने सुबह कांग्रेस अध्यक्ष से बात की थी और उनसे कह दिया था कि इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष को जिस पर विश्वास है उसे मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस जिसे सीएम बनती है उसे उससे कोई मतलब नहीं है। राज कुंद्रा ने दायर की बेल याचिका, कहा मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, सहमति से हुए शूट। पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद व्यवसायिक राज कुंद्रा ने नियमित जमानत की मांग करते हुए मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा की ओर से ये बेल याचिका मुंबई पुलिस द्वारा 1467 पन्नों का पूरक आरोप पद दायर करने के बाद डाली गई है। अब वह नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का हकदार है। अपने आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया कि पहली चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और इसलिए एक पूरक चार्जशीट दायर की गई है। जमानत याचिका में यह भी दावा किया गया कि राज कुंद्रा उस कंपनी से केवल 10 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए जुड़े थे, जिसके पास हॉट शॉट्स में मोबाइल ऐप का स्वामित्व था। याचिका में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कुंद्रा ने कुछ ग्राहकों के साथ बातचीत की, लेकिन कभी भी अनुबंध निर्माण या किसी भी सामग्री निर्माण में सक्रिय भाग नहीं लिया। जमानत याचिका में कहा गया है कि सभी तथाकथित पीड़ित वयस्क थे और उन्होंने स्वेच्छा से तथाकथित वीडियो शूटिंग में काम किया था। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा उसे सीएम नहीं बनने दूंगा। इमरान और भाजपा उसके दोस्त। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बहुत बड़ा हमला बोला है। दरअसल कैप्टन के इस्तीफे के बाद सिद्धू को ही पंजाब में सीएम बनाए जाने की अटकलें हैं और जब कैप्टन से ये सवाल किया गया कि अगर उनके बाद सिद्धू सीएम बनते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिद्धू के तो पाकिस्तान से सीधे संबंध है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री बने तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के सीएम का फैसला वैसे तो सोनिया जी को करना होगा, लेकिन अगर सिद्धू सीएम फेस होता है तो ये पंजाब के लिए विनाशकारी होगा। अगर सिद्धू सीएम बना तो मैं उसका विरोध करूंगा। 20 करोड़ की टैक्स चोरी में शामिल अभिनेता सोनू सूद, आयकर विभाग का बयान। अभिनेता सोनू सूद पर आयकर विभाग के छापों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल बयान सामने आया है। इस पूरे मामले में केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि सोनू सूद व उनके सहयोगियों के खिलाफ 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है। साथ ही फर्जी लेन देन, अवैध विदेशी दान का मामला भी सामने आया है। एएनआई के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद के खिलाफ कथित कर चोरी मामले में मुंबई, नागपुर और जयपुर में उनके लिए परिसरों पर छापेमारी की थी। घर विभाग ने बयान में कहा कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के परिसरों में तलाशी के दौरान गैर कानूनी और आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। सोनू सूद के एक एनजीओ को करीब 2 करोड़ का विदेशी चंदा अवैध रूप से मिला है। पंजाब में सियासी संकट के बीच शशि थरूर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तुरंत बदला जाएगा पार्टी का नेतृत्व। पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। थरूर ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बदलने की मांग रखते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व तुरंत बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को एक
पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है। थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह खुद से ही पद छोड़ना चाहती हैं। इसलिए एक नए नेतृत्व को जल्द से जल्द पद संभाल लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हैं तो यह जल्दी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को वापस आना है तो चीजें जल्दी ठीक हो जानी चाहिए और चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और ऐसा तत्काल होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के कई सहयोगी संगठन राहुल गांधी को नया अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि शशि थरूर 23 कांग्रेस नेताओं के समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने पिछले साल सोनिया को पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, ओबीसी से नहीं डरते, सत्ता में आने पर मनाएंगे हैदराबादी मुक्ति दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर भाजपा 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर घोषणा के बाद भी 17 सितंबर को तेलंगाना दिवस नहीं मनाने पर निशाना साधा। तेलंगाना के निर्मल में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए शुक्रवार को शाह ने कहा कि के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ओबीसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से डरती है और इसलिए तेलंगाना दिवस मनाने से पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि जिसे ओबीसी से डरना है डरे, भाजपा किसी से नहीं डरती। शाह ने चेतावनी दी कि जो लोग यह सोचते हैं कि ओबीसी की आड़ लेकर वो सच बच जाएंगे, तो उनसे वह कहना चाहते हैं कि तेलंगाना के लोग अब जाग गए हैं और ओबीसी की आड़ लेकर वे बच नहीं सकते। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आई तो ध्वस्त हो जाएगी आर्थिक व्यवस्था, इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आई तो आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए तीसरी लहर को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को विदिशा को पूरनपुरा क्षेत्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का जायजा लेने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ दोपहर 3:30 बजे विदिशा पहुंचे। हेलीपैड से वे सीधे टीकाकरण केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूद स्टाफ और टीकाकरण के लिए आए लोगों से चर्चा की। इसके बाद एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, लेकिन हमें सावधानी बरतकर इस लहर को प्रदेश में आने ही नहीं देना है। आप जानते हैं सराफा बाजार कहा। सराफा बाजार में सोने के दाम में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 360 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। हम जानते हैं मौसम का हाल। अभी और होगी बारिश। देश के इन हिस्सों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने नवीनतम मौसम अपडेट में कहा कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 19 सितंबर यानी रविवार से गुजरात में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। 19 से 21 सितंबर के दौरान गुजरात राज्य और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी की है और उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना जताई है।
19 से 21 सितंबर के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।